एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज फाइनली यूपीजीआईसी पीजीटी मेंस का पेपर हो गया है और इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, इससे के टॉपिक कैसे आए थे और जो है मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं कि कम स्कोर होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं और आई होप आपने अपना बेस्ट दिया होगा, बेस्ट लिखा होगा और उम्मीद यही करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो देखिए, पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत बेसिक ग्रामर पूछी गई थी, ज़्यादा टफ नहीं था। और अगर माने तो मैक्सिमम 5 से 10 मार्क्स का ही होगा। अगर हम मॉडरेट लेवल माने तो वो भी नहीं है, लेकिन मान सकते हैं। ठीक है, पेपर और जो ऐसे के टॉपिक थे वो भी काफ़ी इजी थे और आई होप आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में देखिए, पहला जो क्वेश्चन था आपको व्याख्या करनी थी, 4 नंबर की थी। फिर श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो ये भी 4 नंबर का था। और ये पैराग्राफ से ही आपको लिखना था, इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, शीर्षक दीजिए, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा। टॉपिक है, सबका अपना अपना, सबने अपना अपना हिसाब से शीर्षक दिया होगा, जो उन्होंने समझा बूझा, जितने भी टाइम आपने लिया हो, जो भी आपको समझ में आया आपने उस हिसाब से शीर्षक दे दिया। अब जो दूसरा पढ़ेगा उसने उस हिसाब से शीर्षक दिया, तो ये क्वेश्चन के आंसर वेरी करेंगे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। अरे ये तो शीर्षक ये दिया आपने, तो ये लिखा है, तो ये मत सोचिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग रहेगा सबका। और आई होप आपने शीर्षक देने के बाद उसमें 1-2 लाइन लिख दिया हो कि आपने ये शीर्षक क्यों दिया है। ठीक है, और फिर मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। देखिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका मेन है, तो ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 18 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 18 तो ये रेंज रहेगी स्कोर की। चलिए फिर हम बात करते हैं वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो वाक्यों को शुद्ध करना था, ये भी काफ़ी इजी थे, बेसिक थे। तो जिसने भी थोड़ी सी भी हिंदी आती है वो इजीली आप अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शुद्धि कहाँ थी और शुद्ध कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली आराम से मार्क्स पूरे पूरे स्कोर कर लेंगे, इसमें तो आपको पूरे पूरे मिलेंगे। फिर आता है, नेक्स्ट आता है, एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। देखिए, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपने कुछ और लिखा है, ठीक है, कोई और कुछ बता रहा है। जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस देख रहेंगे, तो आप मैच करें, अरे ये तो ये लिखा हो, ये बता रहे, या तो ये लिखा है, हमने तो ये लिखा है। परेशान होने की बात नहीं, उसमें एक पर्यायवाची शब्द वो भी लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने अगर सही लिखा है और वो है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर है, अब मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग किए। देखिए, अर्थ आपको स्पष्ट करना है, तो जैसे 1 और 1 11 लिखा है, तो इसमें पहले अर्थ आपने लिखा और फिर उसको आपने वाक्य में प्रयोग किया, तो हाफ मार्क्स आपको अर्थ पे मिलेगा और हाफ मार्क्स आपको वाक्य में मिलेगा। ठीक है, अगर आपका अर्थ थोड़ा सा गलत भी हो गया तो भी आपको वाक्य में मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स इजीली स्कोर हो सकते हैं। और जो भी है वो काफ़ी मतलब इजी है, तालिका व्यंजन। और एक और क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त पदों का विग्रह करना है और फिर आपको समास का नाम लिखना है। तो ये भी 5 मार्क्स है, तो पहले विग्रह के आधे नंबर और आधे नंबर समास के। तो अगर आपने समास को आइडेंटिफाई सही कर लिया और विग्रह गलत कर दिया तब भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 5 थे और ये पाँचों बड़े ईजी थे। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपसे 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिखना है, गदा का तत्सम रूप लिखना है, श्रृंग का तद्भव रूप लिखना है, पयोद का संधि विच्छेद करना। मतलब बड़े इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आप 4 to 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, 1 वर्ड मतलब आपको एक उत्तर लिखना है, खत्म, 1 वर्ड में उत्तर आपका खत्म हो गया, आपको उसी पे मार्क्स मिल जाएगा। चलिए फिर निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो ये भी बड़े इजी है, इसमें भी आपने शुद्ध रूप लिख लिए होंगे, तो इजीली आपने यहाँ से 5 मार्क्स स्कोर। देखिए, आप जितना यहाँ से वर्ड स्कोर कर लेंगे ना, अगर आपको ऐसे में 19-20 भी हो गया ना, 18-20 भी हो गया ना, अगर ऐसे में आपको 50 में 40 मार्क्स भी मिले और दूसरे को 45 मिले, लेकिन उसका ग्रामर पोर्शन जो प्रथम खंड है उसमें कम मार्क्स मिले, आपने प्रथम खंड में अच्छे स्कोर कर लिए, तो आप वो बैलेंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ए से देखते हैं, और जो विस्तार हम देखते हैं ए से। तो ए से में आपको 6 टॉपिक्स दिए गए थे, जिसमें आपको एक विषय पर लिखना था, और जो इसकी विस्तार सीमा थी वो 1000 शब्द थी। मतलब 1000 से ज़्यादा वर्ड्स आपको नहीं लिखना था। ठीक है, 1000 वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला जो टॉपिक था वो था आपका विज्ञान की सामाजिकता।
भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, फिर है गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजताधिकार, मूल एवं महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो अगर हम एसी की बात करें तो टॉपिक्स जो थे वो सब आपके पढ़े हुए, मतलब अगर आपने पढ़े हुए नहीं तो सुने हुए हैं, तो अगर आप लिखना चाहें तो आसानी से इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एसे का अगर हम कहेंगे टॉपिक्स कैसे आए थे, तो पेपर जो भी था ओवरऑल वो इजी था, और जो एसे का था वो भी इजी था। ठीक है, तो अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की सामाजिकता लिख सकते हैं आप। भूस्खलन एक नेचुरल डिजास्टर पे था। फिर सांस्कृतिक बहुलता एक सांस्कृतिक से रिलेटेड था। गद्य जीवन संग्राम की भाषा, एक अधिकार की बात करी गई, नागरिक निजता अधिकार, ये बहुत सुर्खियों में भी रहा था। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी बहुत सुर्खियों में रहा था, 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया था। तो ओवरऑल ऐसे की बात करें तो सारे इजी ऐसे थे। अब ये है कि आपने कौन सा पिकअप करा, ये ज़रूरी नहीं कि देखिए आपने कि जो है इस टॉपिक पर अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, या इस टॉपिक पर आप लिखेंगे कि नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सोच होती है। सिर्फ ये होता है कि आपने अपना जो ऐसे है वो प्रेजेंट कैसे किया है, जो लैंग्वेज यूज़ करी, उसमें जो वर्ड्स यूज़ करें वो आपने कैसे यूज़ किए। ठीक है, तो आपके ओवरऑल मैटर पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ना कि आपके कि आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो भी हो ऐसे कि जो मैटर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छा से बेस्ट पिकअप किया होगा इनमें से ऐसे, और उस पर बहुत अच्छा लिखा होगा, और 1000 शब्द कम से कम उस पर लिखे ही होंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो आपको 50 में से मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाए। देखिए कोई नहीं बता सकता कि आपको 50 में 45 मिल जाएंगे, या 40 मिल जाएंगे, या 35 मिल जाएंगे। ये सिर्फ आप सोच सकते हैं, हाँ सेटिस्फाई होना चाहिए देखिए कि हाँ हमने अपना जो ऐसे करा है वो हमने अच्छा लिखा है, मतलब मेरे हिसाब से हम इससे अच्छा नहीं लिख सकते थे, हमने अपना बेस्ट दे दिया बस। ठीक है, अब ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने जो लिखा है, जो बात कहनी चाहिए वो उस तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, और जो भी आपने ऐसे में लिखा है वो पूरा सब स्पष्ट उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो जाहिर से मार्क्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कम अच्छा लगेगा तो उसी हिसाब से जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की, हाई स्कोर होगा इसमें, मतलब ठीक है, तो जो है आपको ऑल द बेस्ट, आपने अपना बेस्ट दे दिया है। और अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो जो है आपको आपने जो कॉपी में लिखा है इसे उसको वो कैसे जज करते हैं और कैसे मार्क्स देते हैं। तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और परेशान मत होइए, कुछ नहीं, आपने अपना बेस्ट दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आपको जो है काफ़ी जो है एक्सपीरियंस गेन हुआ है, होना नहीं होना वो सब किस्मत की बात है, वो आगे की है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं होना है परेशान। जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा कि कैसा, ये तो वन वर्ड नहीं है कि ये सही तो 1 नंबर, ये सही 1 नंबर। हाँ, प्रथम खंड में आप गेस कर सकते हैं कि आपको इतना मिलेगा 50 में, और ऐसे में कोई आपको नहीं बता सकता कि आप इतना लिख के लाएं, ये लिख के आएँ तो आपको 50 में इतने मिल जाएंगे, उतने मिल जाएंगे, कोई नहीं गेस कर सकता है। ठीक है, तो बस उम्मीद करिए, दुआ करिए कि आपने जो भी लिखा है वो अच्छा हो, बेहतर हो, और उसमें आपको जो मार्क्स मिले वो बहुत अच्छे मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और जो है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।